हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक टेक्निक्स में 3 साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी थी हमने। ये है नंबर 4, डिफरेंशियल वेव सिस्टम। तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द साइंटिफिक टेक्निक्स of differential piece rate system emphasizes on paying different rate of wages for efficient and inefficient employees। तो जो डिफरेंशियल वेज सिस्टम है वो कहता है द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पे सिस्टम एम्फाइसेस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। तो ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो कहती है कि जो हमें जो है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस पे करना चाहिए। ये कहती है हमारी साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अलग अलग कैसे एफिशिएंट जो है हमारे एम्प्लॉयज उन्हें ज़्यादा पे करना चाहिए, ज़्यादा रेट ऑफ वेज पे करना चाहिए, और जो इनएफिशिएंट है उन्हें जो थोड़ा कम वेज रेट पे करना चाहिए। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या है। तो हम उसमें पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज will motivated them to remain efficient। तो ये जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि अगर हम एक्स्ट्रा वेजेस पेड करेंगे एफिशिएंट एम्प्लॉयज को तो वो मोटिवेट होंगे और वो एफिशिएंट ही बने रहेंगे। अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पेड नहीं करेंगे तो वो इनएफिशिएंट भी बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है एफिशिएंट बन के, तो वो औरों की तरह इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पेड करने चाहिए। ये कहता है हमारा डिफरेंशियल वेज सिस्टम। उसके बाद नंबर सेकेंड पॉइंट है इसमें एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू efficient employees will motivate inefficient employees to come in the category of efficient employees। तो जो सेकंड पॉइंट है
वो कहता है हमारा एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज। तो अगर हम एक्स्ट्रा वेजेस एफिशिएंट वालों इफिशिएंट एम्प्लॉयज को जो है पे करेंगे हम एक्स्ट्रा वेजेस, तो जो हमारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होंगे उनकी कैटेगरी में आने के लिए, क्योंकि वो सोचेंगे कि इन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पे किए जा रहे हैं तो क्यों ना हम इनके जैसी बन जाएं ताकि हमें भी एक्स्ट्रा वेजेस पे किए जाएं। अगर हम इसे एग्जांपल दें तो हम क्लास मॉनिटर की पोजीशन को देख सकते हैं। एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ाई में, और कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे नहीं होते पढ़ाई में, तो बहुत ही कम पढ़ते हैं वो बच्चे। तो अगर हमारे टीचर जो होते हैं वो मॉनिटर एक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जो पढ़ाई में अच्छा हो और डिसिप्लिन में रहता हो, अनुशासन का पालन करता हो, तो उसे ही हम मॉनिटर बनाएंगे। तो अगर वो मॉनिटर बन जाता है कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला, तो जो हमारे लूजर बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है वो क्या सोचेंगे कि हमें भी उसकी तरह ही बनना चाहिए ताकि हमें भी टीचर मॉनिटर बना दे, इसीलिए और हमें क्लास में ज़्यादा इज्जत करें बच्चे। तो ऐसे ही हम इसे समझ सकते हैं जो इफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हम उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पे करेंगे। तो जो इनएफिशिएंट हैं वो क्या सोचेंगे कि इन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पे किए जा रहे हैं तो हमें भी इनकी कैटेगरी में आना चाहिए। तो ये कहता है हमारा डिफरेंशियल वेज सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम ये हमारे 4 साइंटिफिक टेक्निक्स थी जो हमने चारों पढ़ ली अपनी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे एडवांटेज क्या होते हैं। हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स के एडवांटेज क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एडवांटेज होते हैं वो पढ़ते हैं। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इसके क्या हमें लाभ होता है उससे। एडवांटेज advantages of scientific management। तो जो पहला है वो है नंबर ए, यह इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ बिजनेस through simplification and specialization improves efficiency of business through simplification and स्पेशलाइजेशन। तो ये हमारा सबसे पहला एडवांटेज है। तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन लास्ट वीडियो में पढ़ाया था क्या होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को सिंपल कर देती हैं जो साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं। ये हमारा जो था वो नंबर साइंटिफिक टेक्निक्स में नंबर 2 था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसका मतलब होता है कि हमें पहले से ही हम अपना जो टारगेट है, जो साइज है, जो मेजरमेंट क्वालिटी है वो पहले से ही हम जो है सेटअप कर लेते हैं, तो जिससे हमें इफिशियंसी होती है, हमारे वर्कर्स जो है इफिशियंस हो जाते हैं। तो ये इम्प्रूव कर देता है बिजनेस को, सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसके बाद हमारा नंबर बी है हमारा, help in reducing cost of production by eliminating all types of wastage। helps in reducing cost of production by eliminating all types
ऑफ वेस्टेज। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज। हमें जो है हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं जितने हमारे वेस्टेज हो रहे हैं। तो ये हमें किसके द्वारा हम एनालाइज करते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में। इसके बाद नंबर सी है हमारा, ड्यू टू डिक्रीज in price, firm is unable to capture a bigger share in the market। तो ये हमारा नंबर थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट। तो ये जो हमारी कॉस्ट को जब रिड्यूस कर देगा तो हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज अनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट। तो उसे जो है मार्केट में बिगर शेयर नहीं करना पड़ेगा। एंड नंबर डी है हमारा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। तो हमने मैनेजर और वर्कर्स के बीच में क्लोज आने की बात कहाँ पे पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ी थी हमने, जहाँ पे हमने देखा था कि मैनेजर और वर्कर्स को अपने एटीट्यूड चेंज करने की नीड होती है। वो एक दूसरे के लिए अपने जो मेंटली जो उनका वो एटीट्यूड होता है एक दूसरे के लिए, मैनेजर सोचता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और वर्कर सोचते हैं कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा मैनेजर हमारे ऊपर बर्डन डाल रहा है। तो ये जो है हमें किसके द्वारा हमें ख़त्म करनी है? मेंटल रेवोल्यूशन के द्वारा। तो ये किस में आता था? साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये इसका एडवांटेज है कि उस वर्कर और मैनेजर जो होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं ड्यू टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये हमने 4 इसके एडवांटेज पढ़ लिए। उसके बाद हमारे जो है कुछ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स थी जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।